शाम के माजूल सदर बशारुल असद ने खानदान समेत रूस में सियासी पनाह ले ली। 50 साल बाद असद खानदान की हुक्मरानी के खात्मे पर दमिश्क, हमस और दीगर शहरों में जश्न। लोगों ने इनकलाबी परचम लहरा दिए, टैंकों पर चढ़कर खुशी का इजहार। हाफिजुल असद के मुजस्मे गिरा दिए। सदारती महल में लूटमार, कीमती और नादिर अशिया उठाकर ले गए। तोड़ फोड़ भी की। तुर्किया और लबनान से लाखों शामी पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी शुरू। बशारुल असद का तख्ता उलटने पर शामी शहरी परचम थामे न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल आए। टोरंटो में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर दी। लंदन के ट्रेफाल्गर स्क्वायर पर आतिशबाजी का मुजाहरा। बर्लिन, सोमालिया और बांग्लादेश में भी जश्न मनाया गया। बशारुल असद हुकूमत गिरने के बाद इसराइल का गोलान बफर जोन पर कब्जा। इसराइल और शाम के दरमियान गोलान पहाड़ियों पर इसराइली फौज तैनात। दरा और दमिश्क के करीब असलहे के जखायर को निशाना भी बनाया। 2 माह कबल शामी हुकूमत को बागियों के हमलों से खबरदार कर दिया था। बशारुल असद ने नजरअंदाज कर दिया। तुर्किया ने शाम को हमले ना होने की यकीन दहानी कराई थी, जो गलत साबित हुई। ईरानी हुक्काम का दावा। अमरीका और यूरोपीय यूनियन का अगला हदफ तुर्किया को करार दे दिया। अमरीकी सदर का इक्तदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करने का ऐलान। असद खानदान की हुकूमत का खात्मा इंसाफ का बुनियादी अमल करार दे दिया। रूस और ईरान भी बशारुल असद की हुकूमत नहीं बचा पाए। जो बाइडन का व्हाइट हाउस में खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। शाम में तामीर नौ पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का मुतालबा। शाम में जितना जल्द मुमकिन हो सके इस्तेहकाम को बहाल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। फ्रांस की शामी शहरियों से हर किस्म की शिद्दत पसंदी मुस्तरद करने की अपील। अरब लीग का शामी अवाम की मदद और हिमायत जारी रखने का आज़म। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद 250 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। होटल तक महदूद। खाने पीने की अशिया खत्म हो गईं। दफ्तर ख़ारजा की शाम में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के महफूज होने की यकीन दहानी। दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद वतन वापस भेजने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। आपका केस आर्मी एक्ट के तहत नहीं आता। एटीसी ने मुल्जिमान को मिलिट्री तहवील में कैसे दिया, बेंच का सवाल। समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने केस की समाअत 26वीं तरमीम केस के फैसले तक मुलतवी करने की जवाद एस ख्वाजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुर्माना भी आयद। आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली की रुकनीयत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मंजूर। दरखास्तों की आईनी बेंच में समाअत होना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का एतराज। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जवाब। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बुशरा बीबी तवील गैर हाजिरी के बाद अडियाला जेल पहुंच गईं। बानी पीटीआई और अहलिया पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 9 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी न करने का हुक्म। दरखास्त गुजार को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर का वर्चुअल इजलास। अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मामलात तय पा गए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी। हुकूमत का भी एनओसी सिर्फ फजलुर रहमान की मंजूरी का इंतजार है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। दीनी मदारिस बिल पर गौर का इम्कान। एक लीडर ने जलसे में नारे लगाए और चोर डाकू कहा। झूठे इल्जाम लगाने के बायस निशाने इबरत बन गया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय बेहतर पॉलिसी लाई जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। करप्शन से पाक कल्चर के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बदउनवानी से अवामी एतमाद मजरू होता है। आम शहरियों की जिंदगी को मुतासिर करती है। तरक्की के लिए वसाइल सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाते। सदर और वजीर आजम के इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। किसी भी सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब का ऐलान। आज के दिन मुल्क पर मुसल्लत 2 करप्ट सियासतदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा।
मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। एक खानदान ने बरतानिया में जायदादें बनाई, दूसरे ने स्विस बैंक भर दिए। मुल्क पीछे जा रहा है, इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। हुकूमत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी डायरेक्टर खान और CEO से मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मजीद जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को गजा में जंग खत्म करने की हिदायत कर दी। नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करें लेकिन फतह जरूर होनी चाहिए। इसराइली वजीर आजम पर जंग खत्म करने के लिए जरूर दबाव डाला जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर का बयान। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, शहरी ठुठर कर रह गए। सयाहती मकामात कागान और नारान समेत करीबी इलाकों में बर्फबारी। कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -4 तक गिर गया। सड़कों और नलों में पानी जम गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अबू ज़हबी में फार्मूला 1 ग्रां प्री को साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी खूब इंजॉय किया। उन्होंने ड्राइवर के साथ सर्किट का चक्कर लगाया। बरतानिया के लैंडी नॉरिस ने अबू ज़हबी ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इल्म के मोती बिखेरने के बाद खत्म हो गई। बुशरा अंसारी ने पश्तो और उर्दू में गाने गाकर हाजरीन को महसूस किया। अनवर मकसूद के खत ने कह कहे बिखेर दिए। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की कवालियों पर शुरका झूम उठे। और नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने जिंदगी की 50 बहारें देख लीं। राहत फ़तेह अली खान की गायकी ने हर सरहद को पार करते हुए दिलों को जोड़ दिया।